हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके फिजिक्स में आप सभी का स्वागत है। और आइए हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही सुंदर सा वीडियो। और आज की वीडियो में बच्चों डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का नेचर कैसे होता है। सभी कंसेप्ट को इसमें सीखेंगे और इसमें प्यारे प्यारे न्यूमेरिकल भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यह वाई एक्सिस है और यह एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पर टाइम को रखा जाता है और वाई एक्सिस पर एक्सेलरेशन को रखते हैं। अगर मान लो कि यहां से एक लाइन पास कर रहा है, ऐसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक लाइन ऐसे बना हुआ है, तो इस लाइन के द्वारा टाइम एक्सिस पर जो एरिया बनेगा, ये वाला बन रहा है ना बच्चों एरिया, इसके एरिया निकालने से हमें वेलोसिटी मिलता है। क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो पॉइंट नंबर 1 टू बी नोटेड, नोट करें कि एरिया निकालने से क्या मिलेगा? हमें वेलोसिटी मिलता है। वेलोसिटी जैसे मान लो अभी क्या है बच्चों, यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है, तो इस ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे तो हमें यहां से यहां तक, मान लो कि यह पॉइंट O है और यह A है, तो O से A तक जो बॉडी मोशन किया है ना, तो O से A तक कितना उसका वेलोसिटी है ये हमको मालूम चलेगा। अच्छा, यह जो लाइन है यह स्ट्रेट भी हो सकता है और कर्व भी हो सकता है, जैसे यह ऐसे भी हो सकता है। हाँ बच्चों, इसमें और इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि इसमें जो एक्सेलरेशन है वो वैरी तो कर रहा है, लेकिन यूनिफॉर्मली वैरी, एक समान रूप से वैरी कर रहा है। ठीक है, ऐसे वैरी कर रहा है। यहां भी एक्सेलरेशन वेरिएबल है और यहां पर भी एक्सेलरेशन वेरिएबल है, समझ रहे हैं ना। लेकिन यहाँ पे जो वैरी कर रहा है एक्सेलरेशन, वह कांस्टेंट रूप से वैरी कर रहा है, और यहाँ पे बच्चों कांस्टेंट रूप से वैरी नहीं कर रहा है। ओके, लेकिन हाँ यहाँ पे एरिया निकालोगे ना, ये वाला पार्ट का एरिया निकालोगे तो इस एरिया से भी क्या मिलेगा आपको? वेलोसिटी मिलेगा। क्या मिलेगा? यहां से यहां तक का वेलोसिटी मिलेगा। तो इतनी बातें क्लियर है। ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था। पॉइंट नंबर सेकंड, अगर ग्राफ ऐसा बना हुआ है, ऐसे अगर लाइन ऐसे पास कर रहा है, तो इसका मतलब है कि एक्सेलरेशन का वैल्यू कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट है और साथ ही साथ एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है। देखो इस ओरिजिन के ऊपर में है ना एक्सेलरेशन, तो क्या है? पॉजिटिव है। अब इससे क्या हम वेलोसिटी मालूम कर सकते हैं कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। देखो वेलोसिटी का वैल्यू क्या आएगा, तो यहां से एरिया निकालेंगे, इसका एरिया निकालोगे तो क्या मिलेगा? वेलोसिटी मिलेगा। और ऊपर का एरिया बच्चों पॉजिटिव होता है। क्या होता है? पॉजिटिव। इसलिए यहां पे वेलोसिटी भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, ग्राफ अगर ऐसे दिखे इस तरह से, तो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव भी है और वेलोसिटी भी पॉजिटिव है। और आपको बता चुके हैं कि जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों सेम नेचर में हो, सेम साइन का हो, तो हम क्या कहते हैं? स्पीड क्या होता है? इंक्रीज करता है। इंक्रीज करता है मतलब कि स्पीड अप है बच्चों, अप, बढ़ रहा है बॉडी का स्पीड। तो देखो इतना सिर्फ देख करके हम मालूम कर लिए कि एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन का नेचर कैसा होगा, वेलोसिटी का नेचर कैसा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है। ओके, अगर ग्राफ ऐसा होता
ऐसा नीचे में होता ग्राफ, यहाँ पे ए ऐसे लिखा होता है या टाइम। तो इसको देख करके आप क्या क्या मालूम करते, यहाँ पे देखिए, इसको देख करके हम ये मालूम करते कि ए का वैल्यू निगेटिव है, क्योंकि ओरिजिन से नीचे में है ना एक्सेलरेशन, इसलिए क्या होगा, निगेटिव होगा। तो ए का वैल्यू निगेटिव। यहां पर देखो एरिया निकालोगे, एरिया तो इस लाइन के नीचे का जो एरिया होता है ना, वह कैसा होता है बच्चों, निगेटिव होता है। टाइम एक्सिस के नीचे में जो एरिया होगा वह निगेटिव, और ऊपर का एरिया पॉजिटिव होता है। तो यह आ गया निगेटिव, तो एरिया निकालने से क्या मिलता है हमको, वेलोसिटी मिलता है। और एरिया निगेटिव है तो वेलोसिटी भी क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट मीन्स v का वैल्यू भी यहां से निगेटिव। बहुत ही काम का चीज है बच्चे, बहुत ही काम का है, बिल्कुल इसको माइंड में बैठा लो। एक्सेलरेशन नेगेटिव, वेलोसिटी नेगेटिव, तो दोनों क्या है बच्चों, सेम नेचर का है या सेम साइन का है। और सेम साइन होगा तो बॉडी क्या होगा, स्पीड अप होगा। देखो स्पीड अप, तो यहां से भी हम मालूम कर सकते हैं कि बॉडी का स्पीड बढ़ रहा है कि घट रहा है। इसको मिटा दें। चलो आप वीडियो को पॉज करो और फटाफट इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो या इसे नोट कर लो। 1 2 एंड 3। अगर ग्राफ ऐसा होता, ग्राफ कुछ ऐसा होता, ऐसा, इस पर ए है और इस पे टी है, तो इसको देखकर हम क्या क्या मालूम कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम यह मालूम करेंगे कि ए का वैल्यू नेगेटिव है कि पॉजिटिव। तो ऊपर में है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो पॉजिटिव तो होगा ही। ए वेरिएबल है कि कांस्टेंट, देखो तो ए का वैल्यू पहले कितना था, 0, और बढ़ के कुछ ना कुछ यहाँ पे हो गया है। इसका मतलब क्या है कि ए वेरिएबल है, ए वेरिएबल है, पॉजिटिव भी है, वेरिएबल है। वेलोसिटी का वैल्यू कैसा होगा, तो वेलोसिटी कैसे मिलता है बच्चों, एरिया से मिलता है। तो इसका एरिया निकालेंगे, और ऊपर का एरिया पॉजिटिव एरिया होता है, आपको बता चुके हैं। एरिया पॉजिटिव तो वेलोसिटी भी पॉजिटिव होगा। तो इतनी बातें आपको इसमें मालूम चलता है। और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी पॉजिटिव है, मतलब कि सेम साइन का है, तो यहां भी स्पीड अप होगा। ऐसा। तो आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन करते हैं। और यह क्वेश्चन क्या है, देखिए, यह वाई एक्सिस, इस पे एक्सेलरेशन को रखा गया है, और यह एक्स एक्सिस, इस पे टाइम को रखा गया है। टाइम सेकेंड में है, और एक्सेलरेशन का वैल्यू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में दिया हुआ है। और यहां पे वैल्यू है बच्चों 4, यहां पे वैल्यू है 6, और ये वैल्यू है 2, यहां पे 4, और यहां पे 6। यह पॉइंट ओ, ए, बी और यह सी। आपसे पूछा गया है, फाइंड द वेलोसिटी इन ओ से ए, ए से बी, बी से सी, यानी अलग अलग सेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है, ए बताना है। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका सॉल्यूशन करें। ओके बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपने इसका सॉल्यूशन कर लिया होगा। आइए इसका करते हैं सॉल्यूशन। एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ पे
एरिया निकालने से वेलोसिटी निकलता है। ये हमने आपको इसके पहले वाले पार्ट में बताया था और इस पार्ट में बताया था कि अगर कोई एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है तो एरिया निकालोगे तो क्या निकलेगा, वेलोसिटी। तो हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इन ओ ए, यहां से यहां तक का वेलोसिटी, ओ से ए तक, तो वी ओ ए इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रेंगल। देखो यहाँ पे एक ट्रेंगल बन रहा है, ये वाला पूरा, इसका एरिया निकालेंगे। तो यहां से यहां तक का ट्रेंगल का एरिया कितना हो जाएगा, इस पॉइंट का कुछ नाम दे दो अपने मन से, इसको एम कह दो और इसको एन कह देते हैं। तो ट्रेंगल ओ ए एम हो जाएगा इस ट्रेंगल का एरिया। और ट्रेंगल का एरिया आप सभी को मालूम है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहां से यहां तक बेस, ओ से एम इंटू एम से ए, या एम से ए हो जाएगा 1/2 इंटू ओ से एम तक का वैल्यू कितना है बच्चों, 2 है। तो यहां पर रखेंगे 2 इंटू एम से ए, तो ये वैल्यू कितना है 4 है, तो ये भी कितना होगा 4 होगा, दैट मीन्स 4। ये कट जाएगा तो वैल्यू कितना चला आएगा 4 मीटर पर सेकेंड। यह आ गया वेलोसिटी इन ओ से ए, मतलब कि यहां से यहां तक बॉडी ट्रेवल करता है तो उस सेक्शन में इसका वेलोसिटी कितना है 4 मीटर पर सेकेंड। आइए अब यहां पे जान लेते हैं ए से बी तक का वैल्यू कितना आएगा। तो लिखेंगे नाउ वेलोसिटी ए बी, ए से बी वाला सेक्शन में, तो इसका एरिया निकालेंगे बच्चों, ई वाला पार्ट का। देखो ऐसा वाला पार्ट है ना इसका, तो ये भी क्या बन रहा है, ट्रायंगल ही बन रहा है। तो लिखेंगे 1/2 इंटू, देखो यहां से यहां तक बेस है, तो बेस का वैल्यू कितना होगा इसमें, देखो यहां से यहां तक का वैल्यू आएगा 2। क्यों, क्योंकि इस पूरे में से 4 में से 2 माइनस करोगे तो कितना निकल जाएगा, यहां से यहां तक का डिस्टेंस निकलेगा। यह पूरा यहां से यहां तक कितना है 4 है, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो 2 नहीं हो जाएगा, तो 2 इंटू यहां से यहां तक का हाइट ये भी 4 है, तो 4, दैट मीन्स ये चलाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर भी बच्चों वेलोसिटी कितना है 4 मीटर, और यहां पर भी वेलोसिटी कितना है इसका 4 मीटर। अब लिखेंगे नाउ, अब यहां से यहां तक जानते हैं बी से सी में, तो वेलोसिटी इन बी से सी, यहां पे दिख रहा है आप सभी को, इस वाला सेक्शन में वेलोसिटी निकालोगे तो इसका एरिया निकालोगे, इसका, और इसका एरिया क्या है बच्चों, याद रखना यह निगेटिव होता है। टाइम एक्सिस के ऊपर का एरिया पॉजिटिव और टाइम एक्सिस के नीचे का एरिया नेगेटिव। तो ये भी बन रहा है ट्रायंगल, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 1/2 इंटू, इसके आगे माइनस लगा देंगे, और यहां से यहां तक बेस, तो बेस का वैल्यू कितना होगा, ये पूरा 6 है और यहां से यहां तक 4 है, तो ये कितना आएगा 2 आएगा, तो ये भी हो जाएगा 2 इंटू यहां से यहां तक हाइट, हाइट कितना है 6, तो 6 रखोगे, ये कट जाएगा इससे, तो भी बी से सी इक्वल टू कितना हो जाएगा -6 मीटर पर सेकेंड। यह आ जाएगा वेलोसिटी का वैल्यू। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शन में अलग अलग बॉडी का क्या है वेलोसिटी है। ओके, तो इतना आप सभी को क्लियर है। फिर मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में अगले कंसेप्ट के साथ। तब तक वीडियो को एंजॉय कीजिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में से शेयर करें।